दोस्तों आपने 48 लॉज ऑफ पावर बुक के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है उससे भी ज्यादा डेंजरस और खतरनाक किताब के बारे में, द प्रिंस, जिसको निकोलो माइकावेली ने लिखा। ये एक ऐसी किताब थी जिसको दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग, बड़े बड़े लीडर्स, बादशाह और जर्नैलों ने पढ़कर पूरी दुनिया पर हुकूमत की, पूरी दुनिया पर राज किया। लेकिन ये किताब आम लोगों से बहुत दूर रही और ना ही आम लोगों को समझ में आई। इस किताब को दुनिया के अमीर लोगों ने पढ़कर इसको दुनिया की सबसे डेंजरस किताब करार दिया। अगर तुम भी लाइफ में पावर हासिल करना चाहते हो, अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो, इस दुनिया पर राज करना चाहते हो, तो ये किताब जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ इस किताब से 15 मेन पॉइंट्स शेयर करूंगा। अगर तुम इन 15 रूल्स को अच्छे से समझ लेते हो, अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारे जितना डेंजरस और पावरफुल इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। लोग तुम्हारे आसपास फिरेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। कोई भी इंसान तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। तुम अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन एक वार्निंग, कि इसमें से कुछ रूल्स इतने ज्यादा खतरनाक और डेंजरस हैं जिनको फॉलो करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इससे दूसरों को नुकसान भी हो सकता है, तो उनको अपने बिहाफ पर समझना और किसी का नुकसान करने के लिए यूज मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्रिएट फियर नॉट हेट। इस किताब में कहा गया है कि अगर तुम अपनी पावर बढ़ाना चाहते हो, लोगों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, तो कभी भी किसी से नफरत मत करो। नफरत का यूज करके तुम कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि लोगों के दिलों में डर बिठा कर रखो। डर से तुम किसी भी इंसान को कंट्रोल में ले सकते हो, क्योंकि जो इंसान डर जाता है उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो कभी भी नफरत नहीं फैलाते, बल्कि वो हमेशा दूसरों के दिलों में डर बिठाते हैं, किसी चीज के खोने का डर या कोई भी डर। अगर तुम किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके दिल में डर बिठाना शुरू कर दो, उससे नफरत मत करो, क्योंकि जब तुम किसी इंसान से नफरत करोगे तो वो इंसान तुम्हारा दुश्मन बनने लग जाएगा। वो इंसान खुले आम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी इंसान के दिल में डर बिठाए रखते हो, उसको ऐसा फील करवाते हो जैसे तुम उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो, अगर वो तुम्हारे सामने आएगा या तुम्हारे साथ लड़ेगा तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये सोचते हुए सामने वाला इंसान तुम्हारे कंट्रोल में भी रहेगा, तुम्हारी इज्जत भी करेगा, तुम्हारे आगे पीछे भी भिड़ेगा और कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। नंबर 2, प्रोटेक्ट योर पावर। इस किताब में कहा गया है कि अपनी पावर किसी के हाथ में मत दो, किसी को भी अपनी पावर का यूज मत करने दो, बल्कि अपनी पावर को हमेशा अपने हाथ में रखो, अपने कंट्रोल में रखो। तभी तुम अपनी पावर, अपनी ताकत से दूसरों को कंट्रोल कर पाओगे। जो भी इंसान तुम्हारी पावर अपने हाथ में लेगा वो इंसान तुम्हें कंट्रोल करेगा, अपने मफाद के लिए तुम्हें इस्तेमाल करने लग जाएगा। जिंदगी में जितनी पावर अपने हाथ में लोगे, दूसरों से छुपा कर रखोगे, उतने ज्यादा डेंजरस इंसान बने रहोगे। लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, तुम्हारी कदर भी करेंगे, तुम्हारी बात को सीरियस भी लेंगे। लेकिन जब तुम अपनी पावर दूसरों के हाथ में दे दोगे, अपनी पावर को सही इस्तेमाल नहीं करोगे, अपनी ताकत की हिफाजत नहीं करोगे, तो लोग कभी भी तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता लोग तुमको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। किसी भी इंसान को ये अंदाजा मत लगाने दो कि तुम क्या कर सकते हो। किसी भी इंसान को अपनी पावर शो मत करवाओ, बल्कि हमेशा अपनी पावर को हिफाजत में रखो, कंट्रोल में रखो और दूसरों से छुपा कर रखो। तुम जो भी गेम खेलना चाहते हो हमेशा खामोशी से खेलो, अपनी पावर का यूज हमेशा खामोशी से करो। जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि तुम्हारी पावर क्या है, तुम्हारा मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि तुम असल में क्या कुछ कर सकते हो। नंबर 3, बी ऑलवेज ग्रे। इस किताब में बताया गया है कि ना तुम शैतान बन जाओ, ना तुम फरिश्ता बन जाओ। इस दुनिया में ना तो कोई इंसान पूरी तरह ब्लैक होता है, ना पूरी तरह व्हाइट होता है, बल्कि ग्रे होता है। हर इंसान के अंदर बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, लेकिन तुमको ये समझना है कि इन दोनों को तुमने कैसे इस्तेमाल करना है अपने फायदे के लिए, कैसे दोनों चीजों को लेकर चलना है। इस किताब में कहा गया है कि अपनी जुबान और अपना जूता हमेशा साफ रखो। जो इंसान जो डिजर्व करता हो उसको वही चीज दो। अगर तुम ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में रहोगे तो लोग तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। जो इंसान तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसके साथ वैसे ही बिहेव करो, उसको वैसा ही ट्रीट करो, वरना लोग तुमको कुचल कर आगे निकल जाएंगे। इस किताब में बताया गया है कि जो अच्छा बनने के चक्करों में फिरता है, लोग सबसे ज्यादा उसी का नुकसान करते हैं, उसी को लूटते हैं। तो हमेशा अपने आप को ग्रे रखो, ना शैतान बनो ना फरिश्ता बनो, बल्कि इन दोनों चीजों को बैलेंस में लेकर यूज करो। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो अच्छा बनने के चक्करों में उसको इग्नोर मत करो, बल्कि उसके सामने खड़े हो जाओ, अपने लिए स्टैंड ले लो। अगर कोई इंसान तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराइयां कर रहा है, तो उस इंसान के लिए कभी भी अच्छे मत बनो, बल्कि उसको बुरे बनकर सबक सिखाओ, उसको वार्न करो कि तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नंबर 4, इग्नोर फ्लैटर्स। देखो, जो इंसान मक्खन इस्तेमाल करता है उसके दूसरे हाथ में छुरी भी होती है। इस छोटी सी बात को समझने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन वो ये बात समझ ही नहीं पाते। जो इंसान ज्यादा मक्खन लगाता है वही इंसान तुम्हारा सबसे ज्यादा
ज्यादा नुकसान कर सकता है। जो इंसान तुम्हारी ज्यादा तारीफें कर रहा हो तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी खुशामद करता है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बनकर मिलता है, मक्खन लगाता है, तुमको बड़ा महान दिखाता है, जैसे तुम्हारे जैसा पावरफुल इंसान तो कोई है ही नहीं, तुम्हारी ज्यादा तारीफें करता है, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, क्योंकि यही लोग अंदर ही अंदर तुम्हारी जड़ें काटने की कोशिश में होते हैं। जितने भी कमजोर लोग होते हैं वो अपनी तारीफ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सामने वाले को इनाम देते हैं कि यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये मेरी तारीफें करता है। लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वो हमेशा ऐसे लोगों पर नजर रखते हैं जो उनकी ज्यादा तारीफें कर रहा होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर ऐसे लोग तुम्हारे खिलाफ मंसूबे बना रहे होते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर अपनी इज्जत करवाना चाहते हो, पावरफुल बनना चाहते हो, तो खुशामदी लोगों से हमेशा बचकर रहो। ऐसे लोग जो तुम्हें बात बात पर मक्खन लगाते हैं, बात बात पर तुम्हारी तारीफें करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा पीछे रहो, अपनी तारीफ से हमेशा बचकर रहो। नंबर 5, कीप योर एनिमीज वीक। ये किताब एक डेंजरस बात सिखाती है कि अपने दुश्मनों को कभी भी ज्यादा ताकत में मत आने दो, वरना वो तुम्हारा नुकसान करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुश्मनों की बहुत फिक्र करते हैं। जो लोग उनके साथ बुरा करते हैं वो उन्हीं के साथ अच्छा कर रहे होते हैं, उनको पावर में लेकर आते हैं और बाद में ऐसे लोग उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो ये किताब सिखाती है कि अपने दुश्मन को हमेशा कमजोर रखो, जब भी वो पावर में आएगा तुम्हारा नुकसान करेगा। अपने दुश्मनों को कभी भी मुआफ मत करो, कभी भी दोबारा उस पर यकीन मत करो, क्योंकि जो एक बार तुम्हारा गला काट सकता है वो बार बार तुम्हारा गला काटने के लिए आएगा। तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर तुम्हारे दुश्मन होते हैं, अंदर ही अंदर तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं और तुम बदले में उनके साथ अच्छा कर रहे होते हो, उनको फैसिलिटीज दे रहे होते हो, उनको पावर दे रहे होते हो। तो ऐसे लोग आहिस्ता आहिस्ता पावर में आकर सबसे पहले तुम्हारा पत्ता साफ करते हैं। तो कभी भी अपने दुश्मनों को ज्यादा पावर में मत आने दो, फिर ही तुम इस दुनिया पर राज कर सकते हो, वरना तुम्हारे दुश्मन मिलकर तुम्हारा ऐसा नुकसान करेंगे कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। नंबर 6, बी फॉक्स एंड लाइन। इस किताब में बताया गया है कि कभी भी एक चीज पर इक्तफा मत करो। कभी भी ये मत सोचो कि मैंने बहादुर बनना है, या फिर ये मत सोचो कि मैंने चालाक बनना है। एक लोमड़ी और शेर दोनों बन जाओ। एक शेर बहादुर होता है और लोमड़ी चालाक होती है। वक्त आने पर अगर बहादुर बनना पड़े तो शेर बन जाओ, चालाक बनना पड़े तो लोमड़ी की तरह बन जाओ। अगर ये सोचोगे कि मैं तो सिर्फ बहादुर हूँ, मुझे चालाकी की जरूरत ही नहीं है, तो कोई भी इंसान तुम्हें बर्बाद कर सकता है। कुछ जगहों पर चालाक बनना पड़ता है, चालाकी से पत्ता साफ करना पड़ता है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए चालाकी सीखनी पड़ती है। अगर तुम चालाकी को इग्नोर कर दोगे और सिर्फ अपनी पावर पर बिलीव करके बैठे रहोगे तो तुमसे ज्यादा पावरफुल लोग तुमको कंट्रोल में कर लेंगे। तुमसे ज्यादा पावर में बहुत सारे लोग होंगे जो तुमसे ज्यादा बहादुर होंगे, वहाँ पर चालाकी काम आएगी। इस दुनिया में हुकूमत वही करते हैं जो चालाक होते हैं और साथ में बहादुर होते हैं, चालाकी से फैसला करते हैं और फिर बहादुरी के साथ उसको दूसरों पर इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, लोगों को कंट्रोल करना जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए बहादुरी काम आती है, उनके साथ चालाकी से डील करना पड़ता है। और बहुत सारे इमोशनल लोग होते हैं जिनके साथ वैसा ही बनना पड़ता है। बहुत सारे लोग लॉजिकल होते हैं जिनको लॉजिक देना पड़ता है। इन दोनों चीजों को अपने हाथ में कर लो, बहादुर भी बनो और साथ में चालाकी भी सीखो। अगर चालाकी सीखनी है तो इस वीडियो के बाद ये वीडियो देखना, इसमें मैंने 100 उसूल समझाए हैं जो तुम्हें पूरी दुनिया से ज्यादा चालाक बना सके हैं। नंबर 7, अडॉप्ट टू चेंज। ये किताब सिखाती है कि इंसान को हमेशा पानी की तरह रहना चाहिए। जो पावरफुल लोग होते हैं वो हर हाल में अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जिस कंडीशन में बैठे होते हैं वैसा ही अपने आप को बना लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पावर होती है। अगर तुम अपनी ईगो पर बात लेकर बैठे रहोगे कि नहीं जी मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो अपने आप को बदल ही नहीं सकता, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए तुम्हें अपने आप को चेंज करना होगा। जैसे हालात हो वैसा अपने आप को अडॉप्ट करना होगा। पानी को अगर ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास बन जाएगा, अगर कप में डालोगे तो वो कप की शेप में आ जाएगा। इसलिए जैसा माहौल हो वैसा ही अपने आप को बना लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में तुमने कैसा रिएक्ट करना है, किस इंसान के सामने कैसे बात करनी है। हर इंसान के सामने एक जैसे बनकर तुम कभी भी दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते, कभी भी रिस्पेक्टेड नहीं बन सकते। ये डेंजरस किताब सिखाती है कि अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारे रंग रखो, हर रंग को हर सिचुएशन में इस्तेमाल करना सीखो। कुछ जगहों पर बैठकर बेवकूफ बन जाओ, कुछ जगहों पर चालाक बन जाओ, कुछ जगहों पर बैठकर भोले बन जाओ, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए अंधे बन जाओ। अपने आप को हमेशा बदलते रहो, हर जगह उसी तरह रिएक्ट करो जैसा वहाँ पर माहौल हो रहा हो। नंबर 8, हाइड योर इंटेंशंस। ये डेंजरस किताब सिखाती है कि कभी भी अपने इरादे, अपना नेक्स्ट मूव किसी को नहीं बताना, किसी के सामने ये शो नहीं करना कि तुम आगे ये करने जा रहे हो, वरना तुम्हारी सबसे बड़ी पावर तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। तुम क्या करने जा रहे हो, लोग सबसे पहले ही उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम्हारा पत्ता साफ करने के लिए बहुत सारे लोग बड़े बड़े मंसूबे बना लेंगे। तो लाइफ में कभी भी अपना नेक्स्ट मूव किसी को नहीं बताना। तुम अपनी लाइफ में क्या करने जा रहे हो, नया बिजनेस करने जा रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, नई चीज खरीदने वाले हो, हमेशा खामोशी का इस्तेमाल करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे रास्ते
रास्ते में रुकावट बनते हैं, तुम्हारी टांगें खींचते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकल जाओ, वो नहीं चाहते कि तुम उनसे ज्यादा पावर में आ जाओ। तो हमेशा खामोशी से गेम खेलो, चालाकी का इस्तेमाल करो। नंबर 9, नो योर एनिमीज। अपने आसपास के लोगों पर हमेशा नजर रखो, अपने दुश्मन को पहचानने की कोशिश करो। जो इंसान बार बार तुम्हारी इंसल्ट करता है, लोगों में बैठकर तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हारे सामने अच्छा बनता है लेकिन लोगों के सामने तुम्हारा दुश्मन बनकर रहता है, वो इंसान तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। वो इंसान जो अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास रहता है, अपना मतलब निकालने की कोशिश में होता है, वो इंसान तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा सगा नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा पहचानो, ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखो, क्योंकि जो अपनों के भेस में तुम्हारे सामने आता है वही तुम्हारा सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जो तुम्हारा दुश्मन होता है उससे तुम आसानी से मुकाबला कर सकते हो, हरा सकते हो, लेकिन जो चुपके से तुम्हारे अपनों के भेस में तुम्हारा दुश्मन होता है वो अंदर से गेम खेलता है और उसका मुकाबला करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा। तो छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जिनको पहचान कर तुम समझ सकते हो कि सामने वाला तुम्हारे साथ कैसा रवैया रखता है। तो अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो, जो इंसान तुम्हारा दुश्मन है उसको अच्छे से पहचानो, उनको पॉइंट आउट करो कि उन लोगों के सामने मैंने क्या बात करनी है और उनको कैसे डील करना है और क्या कुछ उनसे छुपा कर रखना है। नंबर 10, प्रिपेयर फर्स्ट। किसी भी काम को करने से पहले तैयारी करो, कभी भी वक्त पर कुछ मत करो, बल्कि पहले से अपने आप को तैयार कर लो कि आगे मैंने ये करना है, मैंने लोगों को ऐसे ट्रीट करना है। अगर पहले से तैयार रहोगे तो तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा, तुम किसी को भी कंट्रोल कर लोगे। तुम्हारे पास ये पावर होगी कि तुम पहले से ही सब कुछ कर चुके होगे। जो वक्त से पहले तैयार हो जाता है उसका मुकाबला करना नामुमकिन होता है, और जो वक्त आने पर बुखलाहट का शिकार होता है, वक्त आने पर फैसला करता है, तो फिर उसके फैसले हमेशा गलत होते हैं। इसलिए वक्त से पहले सोचो, वक्त से पहले तैयारी कर लो, फिर मैदान में उतरो। नंबर 11, डोंट ट्रस्ट। ये किताब सिखाती है कि किसी भी इंसान पर ज्यादा यकीन मत करो, चाहे वो तुम्हारा सगा है चाहे वो तुम्हारा अपना है। हर इंसान पर यकीन करके बैठे रहोगे तो तुम्हारा भरम टूटेगा, तुम्हारी उम्मीदें टूटेंगी, तुम्हारी लाइफ बर्बाद होती जाएगी। जितने अपने ट्रस्ट लेवल्स को ऊंचा करते जाओगे, लोग तुम्हारी जिंदगी में आते जाएंगे, तुमको नुकसान पहुंचाते जाएंगे, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करते जाएंगे। वही इंसान कामयाब रहता है, वही इंसान सबसे आगे रहता है जो किसी पर ज्यादा यकीन नहीं करता, बल्कि वो हमेशा अपनी आंखें खुली रखता है, किसी को अपने राज नहीं बताता, किसी को अपनी कमजोरियां नहीं बताता, बल्कि वो हमेशा अपने ट्रस्ट लेवल कम रखता है, दूसरों पर ज्यादा यकीन नहीं करता। बहुत सारे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, तुम्हारा भरोसा जीतते हैं और फिर तुम उन पर यकीन करने लग जाते हो, फिर तुम्हारा नुकसान करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच कर रहो, किसी पर भी आसानी से यकीन मत करो। नंबर 12, नेवर अपीयर वीक। ये किताब सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी किसी के सामने कमजोर मत दिखो, किसी भी महफिल में जाकर कमजोर बनने की कोशिश मत करो, वरना लोग तुम्हें दबाने के लिए भागेंगे, तुमको कंट्रोल करने के लिए भागेंगे। जिंदगी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कमजोर लोगों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम अपनी लाइफ में कमजोर दिखोगे तो लोग अपने मतलब निकालने के लिए सबसे पहले तुमसे फायदा उठाएंगे। जिंदगी में हमेशा दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग बने रहो, पावरफुल बने रहो, लोगों को ये दिखाते रहो जैसे तुम्हारे जैसा पावरफुल इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चाहे तुम अंदर से कमजोर हो, चाहे तुम अंदर से बर्बाद भी हो गए हो, चाहे तुम अंदर से कुछ भी नहीं हो, लेकिन दूसरों के सामने अपना भरम कायम रखो। कभी भी अपने आप को कमजोर मत दिखाओ, क्योंकि कमजोर इंसान का इस दुनिया में सरवाइव करना नामुमकिन हो चुका है। इस दुनिया में कमजोरों को कुचला जाता है और पावरफुल लोगों के सामने झुका जाता है। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या झुक जाओ या दूसरों को अपने सामने झुका लो। अगर कमजोर दिखोगे तो दूसरे तुम्हें अपने सामने झुका लेंगे, और अगर पावरफुल बनोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। नंबर 13, बी लॉयल टू यू। जिंदगी में हमेशा अपने साथ मुखलिस रहो, कभी भी अपना नुकसान मत करो। किसी और के साथ वादे निभाने के चक्करों में, किसी और के साथ वफादार बनते बनते अपना नुकसान कभी मत करो। सबसे पहले अपने आप को रखो, अपने आप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। सबसे पहले अपना बर्तन भरने की कोशिश करो, फिर दूसरों की तरफ देखो। अगर तुम्हारा अपना बर्तन खाली होगा तो लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। वही इंसान कामयाब होता है, वही पावरफुल होता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे पहले अपनी लाइफ होती है। तो अपनी लाइफ को सबसे पहले संवारो, फिर दूसरों के बारे में सोचो। नंबर 14, डोंट डिपेंड एनीवन। जितना दूसरों पर डिपेंड होकर बैठे रहोगे उतने ज्यादा कमजोर बनते जाओगे, अपने आप को हथकड़ियों में जकड़ते रहोगे। वो इंसान हमेशा कमजोर रहता है जो दूसरों पर उम्मीदें लगाकर बैठा रहता है, दूसरों पर डिपेंड होकर बैठा रहता है। तो यार सामने वाला मेरे लिए ये कर देगा। अपनी पावर को हमेशा अपने हाथ में रखो, किसी को ये राइट मत दो कि वो तुम्हारी लाइफ को डायरेक्ट करने लग जाए, तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाए, तुम्हारी लाइफ में घुसने की कोशिश करे और आकर तुम्हारी जिंदगी के फैसले करे। अपनी जिंदगी का हर फैसला अपनी सोच समझ के मुताबिक करो। अपनी जिंदगी में हमेशा अपने आप को लेकर सबसे ज्यादा लॉयल रहो, किसी और पर ज्यादा उम्मीदें लगाकर अंधा यकीन करके मत बैठो, वरना हमेशा तुम नुकसान में रहोगे। नंबर 15, यूज अदर्स फॉर पावर। देखो अकेले लड़कर तुम कभी भी इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते, हुकूमत नहीं कर सकते। तो इसके लिए लोगों को इस्तेमाल करो, लोगों को अपनी ढाल बना लो, लोगों को अपने साथ इतना मुखलिस कर लो कि लोग तुम्हारे लिए लड़ने लग जाएं, लोग तुम्हारी इज्जत करने लग जाएं, लोग तुम्हारे साथ खड़े हो
जाएं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग वही होते हैं जिनके साथ बहुत सारे लोग मुखलिस होते हैं। तो लोगों को कंट्रोल करो, लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करो, उनको उनके फायदे दिखाओ और फिर उनको कंट्रोल कर लो। ये किताब हमें सिखाती है कि जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, अवाम को इस्तेमाल करते हैं और खुद पावरफुल बने रहते हैं। ये 15 पॉइंट सबसे ज्यादा डेंजरस समझे जाते हैं और द प्रिंस बुक को सबसे ज्यादा डेंजरस समझा जाता है। अगर इन लॉज को फॉलो करने लग जाते हो तो तुम भी अपने आप को डेंजरस और पावरफुल बना सकते हो। किसी का नुकसान करने के लिए इनको यूज मत करना। कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और चालाकी की वीडियो देखना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।